एक बेटा अपने बाप के पैर छूता है, लेकिन सोसाइटी चेंज होने के बाद अब बाप बेटे के पैर छुएगा? कोई लॉजिक है बात पे? सिमिलरली इधर, हेलो एवरीवन, कैसे? जय हिंद दोस्तों। देखते हैं, आज हम देखते हैं राइट विंग और लेफ्ट विंग। क्या देखते हैं? राइट विंग यानी दक्षिण पंथ और लेफ्ट विंग यानी वामपंथी। ठीक है, ये बहुत टर्म सुना होगा आप लोगों ने कि राइट विंग क्या होता है, लेफ्ट विंग क्या होता है। यानी राइट विंग दक्षिणपंथी लोग और लेफ्ट विंग वामपंथी लोग। इसको देखते हैं। तो इससे पहले ना एकदम ये समझो कि एक ये लाइन है, यानी अपने आप को देखो। आप देखो, आप सेंटर में हो, हाथ फैलाओ। ये राइट साइड वाले राइट विंग वाले, लेफ्ट साइड वाले लेफ्ट विंग वाले, यानी आपके दाहिने साइड दक्षिणपंथी और बाएं साइड वामपंथी। ये क्लियर कर लो। अब लेकिन दक्षिण तरफ या लेफ्ट साइड वाले लोग दक्षिणपंथी या लेफ्ट विंग कैसे, या लेफ्ट साइड वाले लेफ्ट विंग कैसे, ये देखना है, ये कैसे परिभाषित होते हैं। तो इसको हम देखते हैं यहाँ। इससे पहले पता है, ये चीज़ें आने से पहले हम एक इतिहास को देखते हैं कि आखिर ये आया कहाँ से, लेफ्ट विंग और राइट विंग का कॉन्सेप्ट आया कहाँ से, ये नाम सुनाई कहाँ से दिया। तो 1788 से 1799 ये था फ्रेंच रेवोल्यूशन का समय, जब फ्रेंच पे लड़ाई हो रही थी लुइस के शासन पे, मतलब लुइस 14, 15, 16 के शासन पे। उस समय दो फ्रंट पे लड़ाइयाँ हो रही थी। एक जो चल रहा है राजशाही, उसको सपोर्ट करते थे, एक जो राजशाही को अपोज करते थे। तो हुआ कुछ ऐसा कि ये किंग है और ये उसका दरबार है, ये किंग का दरबार है। उस दरबार पे दो फ्रंट बनाए गए, क्योंकि कुछ भी होता है तो बातें होती हैं, जब आपस में बातें होंगी तब सुलह होगी। उस फ्रंट में लेफ्ट साइड और राइट साइड लोग बैठे। तो लेफ्ट साइड जो लोग बैठे और जो राइट साइड बैठे, उनके बेसिस पे लेफ्ट विंग और राइट विंग आज परिभाषित होती है। लेफ्ट साइड जो वहां बैठे वो लिबरल लोग थे, सोसाइटी में चेंज को सपोर्ट करते थे, सोसाइटी में चेंज को सपोर्ट करते थे। पुअर लोग थे, यानी गरीब लोग थे, और मतलब लेवल 3 के लोग थे। वहाँ सोसाइटी लेवल वाइज डिवाइड थी, मतलब जिनको सिर्फ अपर सोसाइटी के अंडर काम करना रहता था, उनको अधिकार नहीं दिए जाते थे, वो लोग थे। राइट साइड जो बैठे हुए थे वो कंजर्वेटिव लोग थे, जो जैसा चल रहा है उसको सपोर्ट करें, नो चेंज इन द सोसाइटी को प्रमोट करते थे। मतलब नो चेंज सोसाइटी, मतलब जैसी सोसाइटी चल रही है वो ऐसी चल रही है। रिच लोग थे, रिकॉग्नाइज्ड लोग थे, मतलब जाने पहचाने लोग रहते थे, अमीर लोग, और लेवल 1, 2 के लोग रहते थे। लेवल 1, 2 मतलब जैसे किंग है तो किंग को कौन मंत्री रहेंगे उसके, ऐसे लोग रहते थे। इस चीज को जब अपोज करने के लिए जब ऐसा बैठ गया, तो यहां से कॉन्सेप्ट आया लेफ्ट विंग और राइट विंग का। तो इस चीज को हम आज यहां देख सकते हैं। जो पार्टी कंजर्वेटिव रहेगी, मतलब जो अपने पुरानी चीजें जो चल रही उनको सपोर्ट करेगी, जो सोसाइटी में चेंज नहीं देखेगी, जो रिच लोग रहेंगे, जो रिकॉग्नाइज्ड लोग रहेंगे वो रहेंगे, और ऐसे चीजें। और यहाँ लिबरल लोग रहेंगे, सोसाइटी चेंज की बातें करेंगे, गरीब लोग रहेंगे, लेवल 3 के लोग रहेंगे, ऐसी चीजें होती। लेकिन आज के परिप्रेक्ष्य में अगर देखा जाए तो क्या ये बातें सही है? क्या एक अमीर आदमी राइटिस्ट नहीं हो सकता? मतलब सोसाइटी में कुछ चल रहा है तो वो चीज जरूरी थोड़े है चेंज होना। कई बार संस्कृति की बात होती है, कल्चर की बात होती है, कल्चर वैल्यू की, तो नहीं चेंज करना भाई हमें। लेकिन आजकल के लेफ्टिस्ट लोग क्या हो गए हैं कि नहीं, हमको बदलना ही है, और राइटिस्ट लोग हो गए हमें नहीं बदलना है। तो सबसे पहली बात इसको देखो, ये क्लियर है आपको कि लेफ्ट विंग और राइट विंग का कॉन्सेप्ट कहां से आया। अब ये मैं स्केल आपके लिए बना के रखा हूं। आप देखिए, पहले सबसे पहली बात, ये आप हो, आप पार्टी नहीं, आप जो आप वीडियो देख रहे हो, ठीक है, ये आप हैं। जैसे ये देखिए, ये डिवीजन हो गया, ऐसे ये आप है, ये आपके लेफ्ट साइड देख सकते हैं, और ये राइट साइड। ना हमको एक्सट्रीम में जाना है राइट के, ना हमें एक्सट्रीम में जाना है लेफ्ट के, क्योंकि दोनों घातक है। आप बात करें सोसाइटी चेंज करने की, तो पूरी सोसाइटी चेंज कर दोगे, मतलब अजीब इंसान हो यार। एक बेटा अपने बाप के पैर छूता है, लेकिन सोसाइटी चेंज होने के बाद अब बाप बेटे के पैर छुएगा? कोई लॉजिक है बात पे? सिमिलरली इधर एक्सट्रीम में चेंज, मतलब मैं ही हूं, मुझे सोसाइटी पे चेंज नहीं किया, जो चल रहा है नहीं, मैं ही हूं। तुमने कैसे बोला मैं ही हूं? ये भी गलत है ना। तो
एक्सट्रीमिस्ट होना है जैसे इटली, जापान, नाजी फासिज्म में हुआ, ना हमको एक्सट्रीम लेफ्टिस्ट होना है जैसे माओ और स्टालिन के समय हुआ, दोनों नहीं। लेकिन अगर अब हम एक अपने इंडिया का देखें, भारत की बातें देखें, भारत पे क्या चल रहा है, तो ऐसी कौन सी पार्टी, आप खुद से सोचो, जो चेंजेस की बात करती है। देखो आज के समय में आज के समय जब चेंज की बात होती है तो लोग कल्चर चेंज की बात करने लगते हैं, जो गलत है। कल्चर नहीं चेंज करना चाहिए। तो अगर हम देखते हैं तो देखो कांग्रेस है, आईएनसी, अब देखते हैं कौन ज़्यादा लेफ्टिस्ट है, कौन ज़्यादा राइटिस्ट है जो चेंज की बात करती है, ठीक है। तो इनको इस वे मैंने यहाँ रखा है। आप देखिए, सही बात है, इतनी ही चेंज की बात करती होगी, लेकिन कुछ तो रखती होगी कि हमको सेंट्रलिस्ट रहना है, मतलब राइटिस्ट रहना है, ये कल्चर हमारा, ये सब चीज़ें। एसपी यानी समाजवादी पार्टी, वो ज़्यादा चेंज की बात करती होगी, नहीं हमें दबे हुए लोगों को उठाना है। भले क्या, देखो पॉलिटिकल आइडियोलॉजी आपकी मैच हो या ना हो, मैं राइट विंग लेफ्ट विंग आपको समझाने आया हूँ। तो इधर हम बात करेंगे लेफ्ट विंग की और इधर हम बात करेंगे राइट विंग की। जैसे आम आदमी पार्टी, बीएसपी, डीएमके, ये सब हो गई कम्युनिस्ट पार्टी, मतलब चेंज नहीं चाहिए। सीपीआई हो गई, ये लेफ्ट की पार्टियां हो गई। राइट में हम, आप खुद बताइए, बीजेपी राइटिस्ट है, बोलती है चेंज नहीं चाहिए। फिर शिवसेना क्या बीजेपी से इधर आएगी या इधर आएगी, आप बताओ किसकी बात करती है, मतलब हमको यही चाहिए, हमारा स्टेट चाहिए, ऐसी बातें होती हैं क्या? तो बीजेपी से हल्का। AIMIM, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग, ये एक ही कम्युनिटी की बात करेंगे, ये सब तो इन्हें थोड़ा सा और इधर खिसक जाएंगे। MNS महाराष्ट्र की पार्टी, पर्टिकुलर महाराष्ट्र के लिए, लेकिन क्या ये सब ये एक्सट्रीम है, मतलब ये बोलते हैं क्या, नहीं हमारे महाराष्ट्र में कोई दूसरे स्टेट के लोग नहीं रहेंगे, मतलब नहीं रहेंगे, मारो सबको, काटो काटो, नहीं। हल्का फुल्का होता है, चलो वो बात अलग है, लेकिन ऐसा नहीं होता कि मारो काटो हम ही है, सिर्फ हम ही है, नहीं। अब आपको डिसाइड करना, आपको किधर रहना है, वो आपकी मर्जी, लेकिन एक्सट्रीम में नहीं जाना है आज। लेकिन एक बात और, कोई भी पार्टी इनमें से ना तो राइटिस्ट हो सकती, ना सेंट्रलिस्ट हो सकती, ना लेफ्टिस्ट हो सकती टोटली। एक सिनारियो लेते हैं लेफ्ट लोगों का, अभी इंडिया की बात ही देख लें या ऑल पूरे विश्व में ही देख लें, वो सपोर्ट करते हैं, दे सपोर्ट किसको, चेंज इन द सोसाइटी, चेंज इन सोसाइटी। लेकिन उनसे कभी LGBTQ के बारे में पूछना, यानी सेम सेक्स मैरिज के बारे में, अपोज कर देते हैं। क्यों अपोज कर देते हैं? उन्हें तो चेंज चाहिए ना, अपोज कर देते हैं। तो ये तो फिर दोगलापन हुआ, नहीं भाई हमारी सोसाइटी जैसे। तो ये कंप्लीट लेफ्टिस्ट कोई नहीं हो सकता, कंप्लीट राइटिस्ट नहीं हो सकता। और एक पॉइंट आता है, मान लो एक पार्टी है जो कंप्लीट लेफ्टिस्ट है, एक समय आया हर चीज चेंज हो गया, अब उसको फिर से चेंज चाहिए, तो फिर वो हो सकता है पुरानी चीजों को लाए, तो फिर वो राइटिस्ट हो जाएगी। कुछ चीजें गलत हो रही हैं, चेंज हो गई सोसाइटी में, तो एक समय के बाद हो सकता है रिपीट कर दे। जैसे आज USA का केस है, जो अभी करंट गवर्नमेंट है, वो पहले कभी लेफ्टिस्ट हुआ करती थी, फिर राइटिस्ट हुई, फिर बीच में लेफ्टिस्ट हो गई। तो ये क्रम है, चलते रहता है, मतलब एज पर द सिचुएशन चेंज होना पड़ता है। अगर हम इतने राइटिस्ट हो गए कि हम अपना सती प्रथा को प्रमोट करने लग गए, देखो हमें सबको पता है सती प्रथा एक मिथ है, नहीं था, बीच में कुछ आक्रांताओं के कारण आया। लेकिन अगर हम उस फेज में चले जाएं कि नहीं हम सती प्रथा को प्रमोट करते हैं एज अ राइटिस्ट, तो शायद राइटिस्ट गलत है, सीधी सी बात। तो यही चीज हमको सीखना है इसमें। और लेफ्ट विंग राइट विंग का कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हुआ? आई थिंक क्लियर हो गया होगा। धन्यवाद।